Hello everyone, just give me a minute. I am adding our guests. Uh, Sachin, if you are online, please request yourself to join in from there. I am not able to find you. Yes. Well, hello Sachin. हाय Hi अंकित। everyone. स्वागत है आपका काम की बात आईवक्स के साथ के एपिसोड नंबर 3 में। इस सीरीज में हम बातें करते हैं कुछ ऐसे फेलो स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेसेस के ओनर्स और ऐसे कुछ लोगों से जो कि इस बदलते बिजनेस वातावरण में नई तरीके से चीजों को ड्राइव कर रहे हैं और जानते हैं कि वो कैसे चीजों को अप्रोच कर रहे हैं और उनसे कुछ रॉ और अनफिल्टर्ड डिस्कशंस करते हैं। तो इसी सीरीज में स्वागत है सचिन आपका। सचिन जो है वो को फाउंडर एंड सीईओ हैं सीएसआई वर्ल्ड इन्फोटेक के और जयपुर में बेस्ड हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट गैप्स एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स फॉर भारत। ये टॉपिक मेरे से या मेरे दिल से मैं बोलूंगा एक बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से आता हूं और मैं इस तरीके से मतलब चीजों को समझना चाहता हूं कि कैसे मार्केट में किस तरीके के गैप्स एग्जिस्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी उनको कैसे फिल कर सकती है। तो उसी दिशा में मेरा सचिन आपसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे आपने सीएसआई वर्ड को जब कंसेप्चुअलाइज किया, उसका जो आइडिएशन आपने किया, तो किन चीजों को आपने देखा, किस तरीके से अप्रोच किया, आपने किन चीजों को नोटिस किया कि ये गैप्स हैं जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जिनको कि सीएसआई वर्ड प्रोबेबली फिल कर सकता है। तो आप मुझे प्लीज बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अंकित, आपने काम की बात पे बुलाया, मुझे इनवाइट किया है एंड सच ए वंडरफुल इंट्रोडक्शन जो आपने दिया है, थैंक यू सो मच। सो या जब सीएसआई वन इन्फोटेक हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट करने के पीछे जो कोर रीजन था, जैसे आपने कहा कि आप भी बहुत कनेक्टेड हो कि छोटे शहरों के लोग होते हैं वो स्टार्ट करते हैं अपने आप को, लेकिन कुछ ना कुछ उनको वो गैप मिल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको गैप आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं उनको गैप लग रहे होते हैं बट वो उसको क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे होते। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस और उन्हीं चैलेंजेस के बेस पे फिर हमने हमारी सीएसआई वन इन्फोटेक को चालू किया सो दैट वी कैन सपोर्ट दोज काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। सो जैसे आपने पहले जो क्वेश्चन किया कि कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं, सो अगर अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस वाली बात पे जाते हैं तो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। देयर आर सेपरेट सेपरेट सेगमेंट और अपन एक साथ एग्रीगेट करके नहीं बता सकते हर एक चीज को, वी नीड टू सेग्रीगेट थिंग्स। सो अगर अपन लोग बात करते हैं, देयर आर फर्स्ट थिंग इज द आइडिया, the most important thing for anything is the idea, then the technology part come in because आज के टाइम पे आप जानते हो कि हर स्टार्टअप सारे सारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, चाहे वो वेब हो, ऐप हो, बहुत हाइब्रिड डेस्कटॉप, एनीथिंग, एवरी स्टार्टअप इज डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी फील्ड। सो उस टेक्नोलॉजी फील्ड पे जब डिपेंडेंट होते हैं तो राइट सेट ऑफ टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जितने ज्यादा आइडियाज हैं, उतना ही अगर अपन टेक्नोलॉजी फील्ड में बात करते हैं, देयर आर मोर देन 108 लैंग्वेजेस एंड प्लेटफॉर्म्स जिस पे टेक्नोलॉजी बिल्डअप हो सकती है। सो उसको आइडेंटिफाई, उसको चूज करना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। देन आफ्टर बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी फिर हमारे पास सबसे बड़ी चीज होती है, अब वो टेक्नोलॉजी हमने बना लिया, अब उसको मार्केट में कैसे उतारा जाए, क्योंकि जिसके लिए हमने टेक्नोलॉजी बनाई गई उनको भी फिर बताना जरूरी है कि हमने आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाया, यू शुड यूज इट एंड दिस इज द एरिया वेयर वी आर वर्किंग ऑन। सो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो देयर आर फोर मेजर सेगमेंट। फर्स्ट द आइडिया, सेकंड इज द टेक्नोलॉजी, थर्ड इज द मार्केट प्लेस एंड द फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट जिनके लिए हमने गैप आइडेंटिफाई किया है, आर वी रियली सॉल्विंग द प्रॉब्लम और नॉट। तो इस प्रकार से चार, एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस जो 5 साल में इतने टाइम में प्रोडक्ट बिल्ड करते करते ये आया है जो चीजें यहाँ के। ओके ओके, सो आपने जब सीएसआई वर्ड को अप्रोच किया था तो इन्हीं मतलब मैं समझूंगा कि इन्हीं 4 चीजों को आपने एक डिवाइड किया और उस तरीके से उन चीजों को अप्रोच किया कि हम कैसे एक ऐसी कंपनी बना सकते हैं जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प कर सके कि वो अपने आप को मार्केट में जब लॉन्च करते हैं, जब अपना प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, उनकी अप्रोच में भी इन 4 तरीकों से या और भी तरीकों से
एक क्लियर होके निकले। आई थिंक Yeah, मेरा यही इसके अंदर एक वो रहेगा। exactly, सो ओके, exactly. ठीक है। तो मैं मेरा एक एक इसमें एक सेकंड क्वेश्चन जो मेरा था, मतलब जो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे मैंने आपके साथ जितना इंटरेक्ट किया है तो मुझे समझ में आया कि आप एक कंस्ट्रक्टिव चीजों को समझना चाहते हैं कि भाई एट डेप्थ चीजें कैसी हैं। क्यों? तो मैं उसमें थोड़ा सा एक आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे एक कोई भी एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन कोई चीज को जैसे अप्रोच करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि भाई आज टेक्नोलॉजी ने ऐसी चीजें अवेल कर दी हैं कि जो एक मास स्केल पे चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी अब कर सकती है। तो इसकी वजह से हर आदमी का एक आइडिया होता है, हर आदमी का एक दिमाग होता है कि ओके हम इसमें ये चीज कर सकते हैं, हम इसमें ये चीज कर सकते हैं। तो आप के पास में जब जैसे अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई भी एक पर्सन एक डिस्कस करने के लिए आता है, तो आप क्या चीजें ये एक इंश्योर करते हैं कि एक पर्सन को वो पता हो, और या आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते टाइम? मतलब आप किन चीजों को क्लियर करना चाहते हैं पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने से पहले कि आपको पता हो? Sure. सो बेसिकली किसी को कोई चीज पता हो ये जरूरी नहीं होती। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि उसका आइडिया क्या है। सो अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बिल्डअप करते हैं तो इट्स नॉट कि आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है आइडिया को, कि क्या चीज बनने वाली है एंड उसमें वो चीज जरूरी है भी कि नहीं है। इस लाइक जैसे घर की बिल्डिंग खड़ी होती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया मुझे घर की बिल्डिंग चाहिए, आपने खड़ी कर दी 6 माले 10 माले 12 माले की बिल्डिंग। इट्स इंपॉर्टेंट कि उसको रिक्वायरमेंट है भी कि उस चीज की कि नहीं है। एंड देन अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें एसीसी का सीमेंट यूज करना है कि अंबुजा का यूज करना है। ये जनरल नाम ले रहा हूँ, ये कोई पेड चीज नहीं है, बट या फॉर एन एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस नेम। सो अगर अपन हम लोग की जो बात करते हैं, हम लोग का अप्रोच बहुत सिंपल रहता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, प्रोडक्ट का आइडिया क्या है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इसके लिए बिजनेस एक्सपेक्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिजनेस में किस प्रकार से अपने चेंजेस चाह रहे हो। लाइक अगर आप मेरे पास लेट्स सपोज एक एग्जांपल पे अपन लेके चलते हैं, कोई एक एक्स पर्सन है, उसको कोई प्रोडक्ट बनवाना है, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है उसको। अब मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, उसने आके बोल दिया मुझे मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए। सो इज दैट मोबाइल एप्लीकेशन जो उसने बोला वो उसने एक स्कोप डिफाइन कर लिया कि हाँ मुझे इसमें एक लॉगिन पेज चाहिए, मुझे इसमें एक ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन पेज चाहिए, मुझे इसमें लिस्टिंग पेज चाहिए, डिटेल पेज चाहिए। एंड देन आजकल बहुत से नए नए टर्म चल रहे कि मुझे इसमें सोशल वो भी चाहिए, प्लगइन्स भी चाहिए कि मैं सोशल इंटरेक्ट कर सकूँ, चैट कर सकूँ, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शंस जो उसमें वो चाहता है। बट पॉइंट ये, क्या उसके बिजनेस को उस चीज की रिक्वायरमेंट है जिस स्टेप पे वो उसने स्टार्ट किया है? हो सकता है कि आफ्टर 1 ईयर और 1.5 ईयर उसको रिक्वायरमेंट हो, या फिर आफ्टर 6 मंथ उसको रिक्वायरमेंट हो। बट अभी जब वो लॉन्च होने वाला है, लेट सपोज अगर उसने प्लान किया कि मैं 3 महीने बाद लॉन्च कर रहा हूँ अपने आप को, तो क्या 3 महीने बाद उसको उस फीचर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? क्योंकि अगर ये चीज आइडेंटिफाई नहीं होती तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इशू आता है किसी भी स्टार्टअप के साथ, वो होता है बर्निंग ऑफ मनी एंड टाइम। आप एक बार मनी कॉस्ट को ही फिर आप बचा सकते हो, कहीं से दोबारा फंड रेज कर सकते हो, बट जो आपको टाइम इसमें लगा है उसको दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। एंड टाइम सबको पता है, प्रीशियस मनी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मनी आज के टाइम पे टाइम ही है। एग्जैक्टली। तो ये चीज सो सबसे आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मतलब मैं उस चीज पर बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। मैं हमेशा अपनी टीम को भी और सबको बोलता हूँ कि टाइम एक ऐसी कमोडिटी है जो कि किसी कंट्रोल में नहीं है। आपको मास्टरी इसके ऊपर करनी पड़ेगी कि आप कैसे टाइम को यूज कर रहे हो, बिकॉज जो टाइम निकल गया वो निकल गया, मतलब वो वापस कभी भी नहीं आएगा। बट आपके पास जो आने एग्जैक्टली। वाला है एटलीस्ट आप उसको स्मार्टली यूज करो, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने बोला कि मतलब इस चीज को पता रखना कि भाई जैसे अगर आपने बोला कि प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो मतलब हम लोगों ने या फिर मतलब मैंने जितना भी पढ़ा है या डिस्कशन जैसे हुए हैं, जैसे कि चीजों को ऐसे अप्रोच करना कि कौन सी चीज एक मस्ट हैव है। मतलब अगर आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये जरूर पता हो कि यार इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं, मतलब ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये एकदम बेसिक चीज है जो कि मेरे प्रोडक्ट का मैं बोलूँ कि फाउंडेशन है। अगर वो चीज नहीं होगी तो मैं शायद आगे इसको बिल्डअप नहीं कर पाऊंगा। और कौन सी ऐसी चीजें जो कि अच्छी हैं, मे बी हो सकती हैं, तो उनको मे बी हम आगे के लिए पार्क करते चले। तो एक ऐसा वो क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगेन वही है, एक टाइम सेंसिटिव चीज होती है। आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, आपने कुछ सोचा कि मैं कैसा करना चाहता हूँ, तो आप कितनी जल्दी उस चीज को एग्जीक्यूट करके एक लाइव लेकर आ पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप मतलब, क्योंकि आपको लर्निंग से तभी हो पाएगी कि मार्केट कैसा आपको एग्जैक्टली। ये आपको बता रहा है। ठीक है। तो अब मेरा एक जैसे इसी सिलसिले में एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे आप अब कभी भी जैसे कोई एक चीजों को अप्रोच करते हैं तो जनरली जब हम एक डिस्कशन करते हैं किसी से, तो एक
लोगों के दिमाग में एक आइडिया होता है कि किस टाइप का ये हमारा एक कस्टमर होगा और कैसा, अगर हम ये प्रोडक्ट इस तरीके से बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहा है, तो किस टाइप के मेरे यूजर्स आएंगे उसके ऊपर, मैं कैसे उसको यूज करेंगे, एक एक उसका सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे मैंने ये चीज नोटिस करी है कि काफी टाइम पे लोग ऐसा इस तरीके का अप्रोच रखते हैं कि हमने सोच लिया, हम ऐसा बना देंगे एंड काइंड ऑफ इफ यू बिल्ड दे विल कम, मतलब सो टू स्पीक। तो ये क्या एक ऐसी मेंटालिटी ठीक है, या फिर पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानना, या मे बी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, उस चीज को जाके टेस्ट करके आना, उन यूजर से मिलना, वो भी जरूरी है या नहीं है? मतलब आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी प्रोडक्ट के सक्सेस के ऊपर। जो मतलब सक्सेसफुल होना है प्रोडक्ट को, तो आपको मार्केट अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बिल्डअप करना इज नॉट अ थिंग। आप टेक्नोलॉजी बना सकते हो, आपने एक प्रोडक्ट का आइडिया आपने लेके आ गया, आपने टेक्नोलॉजी बना दी उसके ऊपर। देयर आर मेनी कंपनीज, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, सम ग्रुप ऑफ पीपल्स आल्सो जो कंपनी फाउंड करते हैं। उनमें टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं, नॉन टेक्नोलॉजिस्ट भी होते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर देते हैं। बट जो आइडिया है, जो आपने सोचा कि मैं एक क्लोन बनाता हूँ, मैं फेसबुक ही बनाता हूँ, मैं अपना देश का फेसबुक बनाएंगे, अपन देश कनेक्ट नाम से एक चीज बनाते हैं। बट क्या है वो देश कनेक्ट नाम की जो अपन चीज बनाने सोच रहे हैं, वो अपने कंट्री को रिक्वायर्ड है कि नहीं है? कंट्री का जो अपने जिन पीपल से अपन ट्राई करने की बात करें, उनको रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? क्योंकि मार्केट को पेनिट्रेट करने से पहले आप कितना पेनिट्रेट कर सकते हो उसका आइडिया लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पेनिट्रेट तभी कर पाओगे तो आप कैसे कैसे प्रोडक्ट है जिसकी हाँ कहीं ना कहीं पे एक रिक्वायरमेंट है। मैं दोबारा एक और फ्लिपकार्ट का चीज बना दूं, फ्लिपकार्ट जैसी चीज दोबारा बना दूं, तो मार्केट उसको एक बार के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक मैं उसमें कुछ फ्लिपकार्ट से हट के चीज लेके नहीं आता हूँ। Either that can be in form of discount, they can be in form of delivery, they can be in form of customer relationship, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आज के टाइम पे एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कस्टमर किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, चाहे वो एडटेक का सेगमेंट हो, जहाँ पे वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस लेने किसी प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल पाया तो वो लर्निंग तो क्या ही करेगा। तो इसी प्रकार से अपने ई कॉमर्स सेगमेंट में चले गए, वहाँ पे अगर उसको परचेज करने में बहुत ज्यादा उसको रो इफेक्ट मिल रहा है, या फिर उसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं, देन उसका एक्सपीरियंस खत्म हो गया। तो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए आपको कस्टमर से बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगी। और अगर अपने कस्टमर से बात करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में लेके आना चाह रहा हूँ वो चलेगा कि नहीं चलेगा। बट अगेन यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट हैं। एक, जो हमने कस्टमर के फीडबैक लिए कि चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गट फीलिंग, कि हाँ एक बार ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि इतना ज्यादा कस्टमर डायनेमिक्स है, बहुत ज्यादा डायनेमिकली आजकल चेंज हो रहे हैं। सो देयर माइट बी चांसेस कि वो चीज मार्केट में चल सकती है। और इसलिए कहा जाता है कि हर स्टार्टअप को समझाया जाता है कि आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को पूरा बिल्डअप ना करो, गो विथ एन एमवीपी थिंग, जहाँ पे आप एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाते हो, आपका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आइडिया के 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, नॉट अ कंप्लीट आइडिया, जस्ट सम मेजर फीचर्स। तो मे बी आप इस चीज को थोड़ा सा, अगर फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, कि उसको एक बेसिक भाषा में समझा सकें कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो फेजेस होते हैं, जैसा आपने बताया एमवीपी, एक जो चीज आपने बताई जिसको कि बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि मिनिमम उसमें कितनी ऐसी चीजें हैं जो आप डाल सकें कि बेसिक चीजें जो आप प्रोडक्ट की बोलते हो वो चल सके। तो ऐसे ही क्या फेजेस एक होते हैं, और जब, क्योंकि आप एज अ कंपनी तो सारे फेजेस में आप इन्वॉल्व होते हैं ना एक कस्टमर के साथ में, या जो एक एग्जैक्टली, स्टार्टअप है उसके साथ में। तो क्या एक एग्जैक्टली। ऐसे फेजेस होते हैं, मे बी आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग मेरी भी करेक्ट हो जाएगी, मे बी अगर गलत हो तो। ओके, सो अगेन यस, एमवीपी जो आपने वो कहा कि क्लैरिटी पे वो देना जरूरी है। एमवीपी अगर अपन डिफाइन करें तो एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें आपकी कोर फंक्शनैलिटी आ जाए। अब लाइक अगर मैं एक ई कॉमर्स की बात करता हूँ, ई कॉमर्स भी छोड़, अगर मैं अगर आता हूँ सोशल कॉमर्स के ऊपर आता हूँ, आजकल एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है जहाँ पे आप सोशली इंटरेक्ट करा रहे हो लोगों को, एक दूसरे प्रोडक्ट आप उनको साथ शेयर करते हो, कम्युनिटी आप चला रहे होते हो, तो काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस दे रहे हो उसको कि वो कस्टमर उस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करे। बट ये एक बड़ी पिक्चर हो गई। सबसे पहला जो चीज है वो ये है कि प्रोडक्ट को लोग बाग जाने के, अच्छा यहाँ पे जो मेन कोर है वो कॉमर्स है, ई कॉमर्स वाला पार्ट है उसका। तो फर्स्ट थिंग इज कि ई कॉमर्स का पार्ट अपना रेडी हो, जिसके साथ लोग बाग हमारे प्रोडक्ट पे आना शुरू करें, हमारे प्लेटफॉर्म पे आना शुरू करें। तो दैट्स द थिंग, उसको अपन एमवीपी कह सकते हैं। हम्म। हम्म। उसके बाद फिर उसके फेजेस चालू होते हैं कि हाँ लोग बाग आना शुरू हुए, डाउनलोड हुए, लोग बाग ने इंटरेक्शन किया यहाँ पे मतलब सॉरी, लोग बाग यहाँ पे आके चला के देखे, उनको लगा कि हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट काफी अच्छे मिल रहे हैं, हमें और आगे इस पर कंटिन्यू परचेस करना चाहिए। देन वी कैन गिव एन अपडेट कि अब हमने इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सोशलाइज कर रहे हैं, इसके अंदर आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देयर इज द फर्दर पार्ट।
अगर अपन नॉर्मली भाषा में कहते हैं तो एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शन जो कि मस्ट है, बिना इसके तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हो सकता। एंड देन एनएफआर, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो अपन बाद में एज ए अपडेट, जो कॉस्मेटिक चेंजेस हो सकते हैं, कुछ फीचर एड ऑन हो सकते हैं, कुछ गेम्स हो सकते हैं, अपन वहां पे लेके आ सकते हैं। अगेन टू मच ऑफ दैट थिंग वो आपके ऐप को हैवी या फिर आपके एक्सपीरियंस को हैवी करेगा, और कस्टमर वगैरह वहां पे रिटेन नहीं हो पाएगा। कस्टमर नीड इन स्मूथ जर्नी, तो उसके हिसाब से फिर अपने को अपडेट, अपने फेजेस सोचने पड़ते हैं कि क्या अब अपन लेके आ सकते हैं नया। और एक और चीज, जैसे आपने जो पहले एक चीज बताई थी, मैं उसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे श्योर। आपने बोला कि स्टार्टअप्स जो टेक्नोलॉजी एक चीजों को यूज कर रहे हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज की डेट में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता, और अगर वो नहीं एग्जैक्टली। करता तो मे बी कुछ आने वाले महीनों में या सालों में वो खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी चीज नहीं है आज के टाइम में हमारी जिंदगी में जिससे टेक्नोलॉजी जुड़ी ना हो, हम सारी चीजों में एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो अगर ऐसा है तो बिजनेस में भी ऐसा तो होगा नहीं कि टेक्नोलॉजी यूज ना हो। तो अगर एक, जैसा आपने बताया कि जब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको एक राइट चीज को अप्रोच करना कि भाई ओके, मार्केट में ये मुझे गैप दिख रहा है, इसको मैं कैसे फिल कर सकता हूँ, कौन से मेरे कस्टमर्स रहेंगे, उनको मैं क्या बेसिक चीज बना के दे सकता हूँ, उनको मैं यूज कराता हूँ और फिर उसके आगे हिसाब से मैं उस पर बिल्ड करता हूँ। ये एक एक एग्जैक्टली। ऐसा अप्रोच है जो कि हर स्मॉल बिजनेस को, स्टार्टअप को, मतलब जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी टीम को भी कि स्टार्टअप आइडियली एक बिजनेस ही है जो उस चीज को नए तरीके से अप्रोच कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अप्रोच कर रहा है, और कुछ नहीं है तो बिजनेस ही। ऐसा कुछ अलग चीज नहीं है कि स्टार्टअप हो रहा है तो यहाँ बिजनेस नहीं होगा, बिकॉज अगर बिजनेस नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे करेगा? मतलब जब काम एग्जैक्टली। ही नहीं होगा किसी चीज का तो वो सर्वाइव कैसे करेगा उस चीज के ऊपर? तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में ही मतलब जैसा आपने बताया कि एमवीपी को अगर आप बना रहे हो, आप जब देखो कि भाई बेसिक एक चीज, क्या चीज आपकी चाहिए, और फिर उसके बाद में आप उस पर आप आइटरेट करो डिपेंडिंग आपके यूजर्स उसको कैसा यूज कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो कि मेरी एक पर्सनल या हमारी कंपनी की भी एक लर्निंग रही है कि जैसे यूजर्स आ गए, हमने यूजर्स को एजुकेट कर दिया, यूजर्स को लेकर आ गए। अब जैसे एक चीज है कि आप उनके सेंटिमेंट को या आप उनके बिहेवियर को या आप उनके एप्लीकेशन के यूज करने के सिस्टम को करेक्टली एनालाइज करना और उसके बेसिस पे उनसे इंगेज करना, ये एक चीज है जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सोचते नहीं है। क्योंकि एज अ फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आप प्रोडक्ट लेकर चले जाओ, बट प्रोडक्ट लोग यूज कैसे कर रहे हैं ये भी तो पता चलना चाहिए। क्योंकि अगर वो भी पता नहीं चलेगा तो फिर आप कैसे आगे काम करोगे? तो उसको वो तो आप बहुत कैसे इंपॉर्टेंट अप्रोच चीज है। करते हो, मे बी एक थोड़ा सा आप बताएं कैसे इसको किया जा सकता है। इसमें अगर बुकिश टर्म में जाते हैं तो बहुत सी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें टोपोग्राफी एनालिसिस होती है, डेमोग्राफी एनालिसिस होती है, जियोग्राफी एनालिसिस होती है। देयर आर लॉट्स ऑफ टर्म्स अगर आप इसको बुकिश टर्म में जाते हैं। बट अगर अपन नॉर्मल भाषा में बात करें तो सिंपल सी बात है कि अगर अपन एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक आइडिया है, लेट्स सपोज कि मुझे, अगेन वही चीज में अब आते हैं, अपन दोबारा कॉमर्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हर कोई इससे जुड़ा हुआ है, हर कोई फ्लिपकार्ट कुछ ना कुछ यूज करना जानता ही है। तो अगेन अपन ई कॉमर्स के एग्जाम्पल को लेते हैं। आज के डेट में अगर मैं सोचूं कि मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे मैं कपड़े बेच रहा हूँ, कपड़ों के साथ साथ में हम्म। कपड़ों से रिलेटेड जो भी एसेसरीज हो सकती है उनको मैं सेल आउट कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। इट्स अगेन अ गुड आइडिया। ऐसा कोई है नहीं कि कुछ हटके अपन ने सोच लिया या फिर एकदम कोई खराब ही चीज सोच ली, दोनों ही चीज नहीं है, मिड लेवल आइडिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अपन यहाँ पे चीज बेचना चाह रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक्सक्लूसिव हमारे प्लेटफॉर्म पे है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके थ्रू अपन ने सोच रहे हैं कि हाँ ये हमारे प्रोडक्ट है जो मार्केट को चेंज करेगा, तो या तो एक्सक्लूसिवली हमारे पास होना चाहिए, या फिर अपन अगर कोई प्रोडक्ट सेल आउट करें, सेलिंग के पॉइंट है, तो क्या हमारे पास कुछ ऑफर्स हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। दे कैन बी इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट, दे कैन बी इन टर्म ऑफ जो सेलिंग प्राइस है उनकी, दे कैन बी इन टर्म्स ऑफ जो उसके बाद सपोर्ट आप दे रहे हो सकता है। आप जैसे कपड़ों में नॉर्मल 15 डेज का रिटर्न होता है, आप इनको ये बोल रहे हो कि आप 30 दिन के बाद भी आप रिटर्न करोगे तो कोई इश्यू नहीं, हम आपको सेम अमाउंट में आपको दोबारा नया कपड़ा आपको रिफंड करना में रिटर्न कर देंगे या फिर रिप्लेस कर देंगे आपके लिए विदाउट एनी कॉस्ट। तो दिस कैन बी ए फीचर। तो ऐसे आप फीचर्स आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद क्या होता है, कस्टमर को नीड है भी कि नहीं है, क्या लोग सही में इस चीज से जूझ रहे हैं या फिर उनको सही में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो उनको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आप अपने दोस्तों के ग्रुप में देखो, आपके क्लोज फ्रेंड में मत देखो, जो आपके एकदम खास फ्रेंड उनमें बिल्कुल नहीं देखनी है चीजें। ऐसे में देखो जो थोड़ा सा
हाँ हेलो हाय चलती हुई खास फ्रेंड हमेशा इंप्रेस होगा कि वाह व्हाट एन आइडिया, क्या तूने तो क्या ही कमाल क्या चीज बताई है। थोड़े दूसरे में देखो, आपके सोसाइटी के अंदर 10-5 लोग होंगे, उनको बताओ कि भाई ऐसा कोई आइडिया है, उनसे आपको वैलिडेशन मिल जाएगा पहली चीज की आइडिया सही भी है कि नहीं है। अब अगेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ऑडियंस कौन सी चूज करो जिससे आप वैलिडेट करा रहे हो। अगर आप 10वीं 12वीं के बच्चों से वैलिडेट कराओगे तो क्या ही बताएंगे। सही बात, तो सही आप जो बात। आपने एक एरिया एज निकालोगे कि हाँ मैं यहाँ पे औरतों के कपड़े बेच रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है अब मैं यहाँ पे लेडीज ग्रुप के अंदर जाके अपने प्रोडक्ट को चेक करूँ कि हाँ सही में ये कि आंटी ये प्रोडक्ट चलेगा मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों के लिए साड़ियाँ आ जाएंगी, सब आ जाएंगी, क्या ये प्रोडक्ट फिजिबल है कि नहीं है, आप लोग इस पे आओगे कि नहीं आओगे। तो उनके फीडबैक्स हैं, क्योंकि प्रोडक्ट अपन उन्हीं के लिए निकाले तो उनसे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। फिर उनसे छोटे 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 ग्रुप में आप बात करके देखो, जो उनके लिए हो सकता है कभी गिफ्ट के तौर पर खरीदें, उनके हस्बैंड से आप बात कर सकते हो। तो आपने एक एनालिसिस निकाल लिया 50 पीपल्स मैक्स, बहुत है आपको एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए। उसके बाद जब आप एमवीपी लॉन्च करोगे तो आपको पूरी पैन ग्लोबल एरिया ही है जो आपको फीडबैक दे देगा इसके ऊपर। तो आपको फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फीडबैक सही टाइम पे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, एंड आप फीडबैक को प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। क्योंकि एट देन आपका प्रोडक्ट जो चलेगा वो आपके कस्टमर बेस के ऊपर चलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक हम्म, फंड लगा दिया, प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट चल गया। जैसे कहा जाता है कंपनी को उसके जो टीम होती है, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो उस कंपनी को रन करते हैं, उसी प्रकार से प्रोडक्ट को जो उसका एंड कस्टमर है वो ही रन करता है। अपन अलग से उसको रन नहीं कर रहे होते हैं, अपन सिर्फ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, बट जो एंड कस्टमर है वही उस प्रोडक्ट को रन कर रहा होता है, तो उसका एक्सपीरियंस वहां पे बहुत ज्यादा स्मूथ होना जरूरी है। एंड उन्हीं फीडबैक्स पे अपन ये डिसाइड कर पाते हैं कि अपना प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा नहीं चल पाएगा। तो ये तो हो गया आफ्टर प्रोडक्ट। और पहले प्रोडक्ट बिल्ड करने से पहले अपन ने जो अपना एरिया है वहां पे लोगों से वैलिडेट कर लिया। एंड वी कैन आल्सो गिव, बहुत से टूल्स हैं, गूगल फॉर्म्स हो गए, सर्वे मंकी हो गया, आप छोटे छोटे फॉर्म बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, हम्म, जहाँ पे आपको काफी वैलिडेशन मिल जाएगा। राइट राइट राइट। हाँ, आई थिंक एक 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 मेंटालिटी एक तरीके से, मतलब एक फ्रूगल रखो कि ज्यादा पैसा नहीं खर्चा करना, कम पैसे में कैसे इस चीज को टेस्ट किया जाए, कैसे पहले देखा जाए थोड़ा, मे बी जो बोलते हैं ना कि एक एक बार आप जाके चीज को टेस्ट करके आप वापस आ गए, फिर आपने देखा कि ओके क्या चीज पॉसिबल है क्या चीज नहीं है, तो एक उस तरीके से इसमें अप्रोच मैं कुछ करना चीज चाहिए। इसमें कुछ चीज मैं एड ऑन करना हाँ। चाहूंगा अंकित यहाँ पे, कि जैसे आपने अभी बात बोली कि कम पैसे के अंदर, अब ये जो कम पैसे वाली जो बात है उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि कुछ लोग तो बिल्कुल ही कम पैसा सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है 5,000 10,000 में एक वेबसाइट या ऐप बना लें, एंड कुछ लोग कुछ ज्यादा ही ब्रॉड में चल जाते हैं कि हाँ 10-15 लाख रुपए दे दें कोई इशू नहीं है अपने लिए। तो इट शुड बी ना मीडियम लेवल, कि एकदम आप एकदम हम्म, कटिंग बजट में भी नहीं जा रहे हो, एकदम ये भी नहीं जा रहे हो। ये बात तो वही है कि हाँ, मारुति 800 भी 4 व्हीलर है और बुगाटी भी 4 व्हीलर है। आपको एक्सपीरियंस एग्जैक्टली किसका लेना है, आपको उतना अमाउंट उस पर लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब मुझे मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ऐसा बोलूंगा सचिन, जैसे मैं, मेरा अप्रोच हमेशा ऐसा रहता है कि आप एटलीस्ट मार्केट में जाके जो बेस्ट लोग हैं उनसे आप समझ के आओ कि भाई ये इस चीज को करने का या होने का, मतलब आपकी जो रिसर्च है वो उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप बोलो कि एग्जैक्टली हाँ भाई ये ऑप्टिमम मेरे लिए मनी है, जो कि जनरली एक अगर मुझे अच्छी चीज बनानी है तो उतनी लगेगी ही लगेगी। वो चीज आप आइडेंटिफाई करो एज अ, अगर आप किसी चीज को ओन कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी चीज को फाउंड कर रहे हो या स्टार्टअप आप एक नया शुरू कर रहे हो, तो आपको उसके सारे एस्पेक्ट्स पता होना जरूरी है एटलीस्ट, कि उस तरीके के क्या कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो क्या चीजें वो करते हैं टेक्नोलॉजी में, मतलब उस तरीके की रिसर्च करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास उस तरीके की रिसर्च होगी तभी आप ये ऐसा कर पाएंगे कि वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में कितना मार्केट का गैप है, और कितने कंपटीशन में इसने चीज को कैसे एग्जीक्यूट किया है, मे बी उन्होंने ज्यादा पैसा लगाया है या आपको पता है कि कम पैसे में मैं किसको कैसे कर सकता हूँ। तो अगर आप रिसर्च एग्जैक्टली नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी भी कि वो चीज है कैसी। तो वो एक करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो एक एक मैं एक जनरल क्वेश्चन मेरे सामने हमेशा एक आता है, या फिर जैसे एक डिस्कशंस हम करते रहते हैं लोगों के साथ में, हम्म बताते रहते हैं, तो एक जनरली एक चीज निकल के आती है कि यार एक किसी इंसान को अगर क्या है कि अगर आप किसी चीज में बहुत ज्यादा अंदर घुस चुके हैं, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं जो हम काम कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस और इनफॉर्मल वर्कफोर्स को जोड़ने के लिए और उनको एक फॉर्मलाइज करने के लिए, उसमें अगर हम इतना डीप घुस चुके हैं तो कई बार क्या होता है कि जो एक नॉर्मल चीजें हैं वो आप नहीं उनको कैच कर पाते हो। तो ऐसा उसको कैसे एक किया जाए कि कैसे पता चले कि यार इस मार्केट गैप को जो मैं फिल करना चाह रहा हूँ एक्चुअल में पोटेंशियल
है या नहीं, मतलब एक्चुअल में ये चीज में भी कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इनिशियल ट्रैक्शन मिल जाता है, कई बार ये भी चीज होती है कि आपको इनिशियली लोग मिल जाते हैं जो उसको यूज कर लेते हैं, बट जब आप उसको ग्रो करना चाहते हो तब आपको कुछ नई रियलिटीज पता चलती हैं और आप उनको कैसे लेकर चल रहे हो। क्योंकि मुझे एक लगता है एक ऐसी मेंटालिटी रखना ओपन कि आप लर्न करो और उस चीज को अप्लाई करो सेलेक्टिवली जो कि आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। तो उसमें आपके हिसाब से उसको प्रोडक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर सपोज बना लिया आप प्रोडक्ट और फिर हमको पता चला कि नहीं इसमें कुछ मेजर चेंजेस या कुछ चीजें ऐसी करनी है जो कि कस्टमर्स ही डिमांड कर रहे हैं, तो कैसे उस चीज को अप्रोच करना चाहिए और आपका क्या सजेशन रहता है ऐसे कुछ अगर आपके एनकाउंटर्स हुए हों में भी, तो एक एग्जांपल आप बता सकते श्योर श्योर। देखो, इस चीज में तो एनकाउंटर बहुत होते रहते हैं, क्योंकि अगेन जैसे कहा जाता है कि स्टार्टअप अपने आप जो अपने आइडिया होता है उसको एक बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। तो वही बात है, किसी के पेरेंट्स के बच्चे के साथ आप कुछ छेड़छाड़ करोगे तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। हैं। बट बिल्कुल अगेन यहाँ पे एक और चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बेबी को एज ए पेरेंट अगर बात करते हैं तो आप किसी स्कूल में भेजते हो जहाँ पे उसको और ग्रूम किया जा सके और वो अच्छा बन के आ सके। तो दीज आर दी और कस्टमर्स जो दुनिया अपने को ग्रूम करती है। तो एक प्रोडक्ट मैंने बना लिया तो उस प्रोडक्ट में अगर यूजर के फीडबैक आएंगे तो आई शुड एक्सेप्ट। ये स्टार्टअप्स को बहुत ओपन रखना जरूरी है इस बात को, कि अगर उनके फीडबैक आ रहे हैं, क्योंकि आप इवेंचुअली जो अपने बात करें स्टार्टिंग से कि आप एक कस्टमर के लिए जो आपका एंड यूजर है उनके लिए आप कोई प्रोडक्ट बिल्डअप कर रहे हो, अगर आप उनके फीडबैक पे वर्क नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट ग्रो कैसे करेगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज। जो ट्रैक्शन वाली जो आपने बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं, बहुत से स्टार्टअप जो स्टार्ट हुए हैं आज के टाइम पे और आफ्टर द कोविड तो बहुत से स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब काउंट ही नहीं अब तो इनका। और अब तो कहा भी जाता है कि इंडिया लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन रहा है स्टार्टअप प्लेयर्स का। बट यहाँ एग्जैक्टली। पे एक और चीज ये भी है कि डाउन साइड अगर अपन बात करते हैं तो बहुत से स्टार्टअप बंद भी हो रहे हैं। हम्म पॉइंट सेम थिंग कि इनिशियल ट्रैक्शन आ गया बट अब उन्होंने सोचा नहीं उसको ट्रैक्शन कैसे प्लान किया जाए। और लोग बागों ने उन्हीं स्टार्टअप, जैसे एक मान लो एक स्टार्टअप है ए स्टार्टअप, उसको किसी ने 10 मिलियन या 20 मिलियन का उसको फंड कर दिया। बाकी लोग भी इंप्रेस हो चुके हैं कि इसको फंड मिला है तो हमें मिल जाएगा, लोग आगे होप में अपने स्टार्टअप के ऊपर जंप कर जाते हैं विदाउट टेस्टिंग कि उनका आइडिया उतना फिजिबल है भी नहीं है। और ये स्टार्टिंग के टाइम पे लोग बाग उसमें कनेक्ट हो जाते हैं। और फ्रॉम द एक्सपीरियंस मैं ये कहता हूँ कि जो पहला साल होता है वो बहुत लकी ईयर होता है आपका। आपके पास छोटे मोटे क्लाइंट्स आने शुरू हो जाते हैं या फिर आप ग्रो करने लग जाते हैं, आपका आइडिया नया होता है, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट दिखा जाता है। बट सेकंड ईयर जब आपका दूसरा साल चालू होता है तब आपको पता चलता है कि नहीं, अब हर्डल्स एक्चुअल में आना शुरू है, क्योंकि आपने पहले साल तक सिर्फ प्लान ही किया था चीजों को। अब ये जो चीज है ये बाकी लोग जो नया स्टार्ट कर रहे होते हैं उन लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की, और उनकी भी कोई गलती नहीं है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक पब्लिकली लोगों ने एक्सप्लेन नहीं कर रखी। कि जो फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, फोर्थ ईयर होता है, जैसे लॉ, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसमें बहुत अच्छा से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था कि आप कोई भी प्लान करो तो पहले 30 डेज का प्लान करो, देन 60 डे, फिर 180 डेज, फिर आप 1 ईयर का प्लान करते हो। तो इसमें आपको छोटा और बड़ा गैप आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ अब मुझे कितना प्लान करना है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मुझे उस लॉ का नाम याद नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया आर्टिकल है वो, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगा कि अगर आपको प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है तो आपको कितना स्टेप्स लेने जरूरी है, कैसे कैसे आप अपने स्टेप को आगे बढ़ाते हो। तो अगेन अपन वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो अगेन वही ट्रैक्शन, लक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट लक कितने दिन तक चलेगा वो भी मैटर करता है। तो आप पूरे लक पे डिपेंड ना हो, यू शुड ऑलवेज डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, कि आपका हार्ड वर्क क्या रहा है उसके ऊपर। और हार्ड वर्क मीन्स आपने कितनी अच्छी रिसर्च कर रखी है और आपने कितना ज्यादा टाइम दिया है अपने कस्टमर फीडबैक के ऊपर। ये दो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जो अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, टेक्नोलॉजी बन गई। अगर अपन बात करते हैं किसी कंपनी ने टेक्नोलॉजी बना दी, एक ऐप बनाई थी, 1-1.5 लाख रुपए लगे, ऐप बन के रेडी हो गई। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग उसके बाद जहां वो टेक्नोलॉजी रन हो रही है, एक तो आपने कस्टमर को दे दी, आपने अपने इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी रेडी कर ली, बट आपकी टेक्नोलॉजी भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोर्ट हो रही होगी, उसके पीछे कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थॉट नहीं देते हैं अपना, कि मुझे उसको रन कहाँ करनी है। और फिर क्या होता है, इवेंचुअली जैसे 1000-2000 कस्टमर्स आते हैं या फिर एंड यूजर आते हैं और मोबाइल हैंग होनी शुरू हो जाती है, क्रैश होने लग जाती है, वेबसाइट लोड चल रहा होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोग ध्यान नहीं देते। और उसकी भी एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट होती है जो आपके पूरे इन्वेस्टमेंट, जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, जो मनी इन्वेस्ट किया
उसका पार्ट होता है, और उस पर लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी। हाँ, तो वही जैसा कि मतलब हम बोल रहे हैं कि आपको उसके एस्पेक्ट्स को एक कॉन्स्टेंटली उस तरीके की अप्रोच रखना है। एक बोलते हैं ना कि क्यूरियोसिटी, कि भाई ओके क्या चीज इसमें हो सकती है। मे बी आप नहीं भी करो, बट एक एटलीस्ट स्टार्ट करके उसकी रिसर्च करके कि भाई ठीक है, ये चीज कैसे चलेगी, ये चीज कैसे एक अच्छे से रन हो सकती है, वो एक सारे एस्पेक्ट्स को पता रखना उसके लिए बहुत जरूरी है। अब मेरा एक मे बी ये एक बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, कि जैसे आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बोला कि टेक्नोलॉजी एक चीज ऐसी है कि भाई आपको अगर पता चल गया कि मुझे क्या चीज बनानी है, तो आप उस हिसाब से CSI वर्ड या फिर कोई आप खुद भी ऐसा कुछ करना चाहें तो उस चीज को आप कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि किस तरीके से हमको चीजों को करना है, मतलब एक आउटर लेवल पे ही नहीं, एक इंटरनल लेवल पर भी। क्योंकि वो चीजें अगर आप ट्रायल भी करना चाहते हो तो कुछ चीजें आपको एक पता रहना जरूरी है, जिससे कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा सोल्यूशन अपने कस्टमर्स के सामने लेकर जा सकें। तो लेकर उस सकते चीज को जैसे जब कोई अप्रोच करता है, और जैसे अगर सपोज जैसा आपने बोला कि मार्केट में अभी क्या होता है कि लोगों ने देखा यार इसने 10 मिलियन रेस किया, इसने 20 मिलियन रेस किया, इसने 50 मिलियन रेस किया, चलो मैं भी शुरू कर देता हूँ, शायद कुछ इसमें आ जाए। तो अब अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप अगर से एक सस्टेनेबल मॉडल आपने नहीं बनाया कि भाई आपके पास कस्टमर्स कैसे रेगुलरली आ सकते हैं, आप कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली एक साइकिल है। जो एक आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि एक कंपनी को उसकी टीम चलाती है, कंपनी के जो लोग हैं वो खाली डायरेक्शंस देते हैं, चलाती टीम है एक्चुअल में। तो हैं। वो जो एग्जैक्टली। टीम चला रही है, ऐसे ही उसको ड्राइव जो कर रहा है कंपनी का जो एक पर्सपेक्टिव है, या जो कंपनी किस तरीके से मार्केट में जा रही है, वो कस्टमर ड्राइव करता है। तो उसको सही तरीके से एक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एट द सेम टाइम अगर मतलब मैं बोलूं कि टेक्नोलॉजी को अगर कोई देखता है कि भाई कैसे मैं टेक्नोलॉजी को किसको यूज करूं, तो कई बार लोग क्या होता है, मैंने ऐसा मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार टेक्नोलॉजी वाले जो लोग होते हैं वो बहुत फैंटेसाइज भी हो जाते हैं चीज को लेके कि ओके इसको यूज कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। मे बी जैसे कोई बहुत हाई फाई चीज है जिसको कि आप एक बेसिक चीज को सॉल्व करने के लिए लगा रहे हो, ऑब्वियसली मतलब वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली चीज हो गई, क्योंकि वहां पे वो चीज चाहिए ही नहीं और आप उस चीज को वहां पे फिट कर रहे हो जबरदस्ती जाके। तो ऐसे सिनेरियोस को कैसे एक आइडेंटिफाई करे कोई एक नॉर्मल इंसान, अगर मैं बोलूं जो नॉर्मल एक यूजर है या जो नॉर्मल एक बिजनेस के बारे में चीजों को अप्रोच कर रहा है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे? क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं, मतलब ये आप और हम तो ऐसे हैं कि जो लोगों को सही दिशा में शायद एडवाइस दे देंगे, बट ऐसे लोग हैं कि नहीं भाई ये तो मजेदार चीज है, इसको ही बनाओ, मतलब भले ही उसका आउटकम क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, बट बनाओ उसको। तो ये कैसे एक इंसान को अप्रोच करना चाहिए, मेरा ये मे बी आज का लास्ट क्वेश्चन यही है कि सही टेक्नोलॉजी को भी फाइंड आउट करना एक कैसे, एक आदमी एक नॉर्मल कैसे अप्रोच करे एंटरप्रेन्योर, जिसको कि मे बी टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान, एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगों को होती है उतनी हो। तो टेक्नोलॉजी के लिए अगर बात करते हैं, तो अगर जैसे स्टार्टिंग में हमने बात किया, देर आर मोर देन 108 लैंग्वेजेस इस पे प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से देर आर मोर देन एन नंबर ऑफ फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप चीजों को बिल्डअप कर सकते हो। और अगेन वही फेंटेसाइज तो बहुत ज्यादा किया जाता है, एआई एमएल जब से आया है मार्केट के अंदर, उसके बाद तो बहुत ज्यादा चीजें फेंटेसाइज होने लग चुकी हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन ब्रेक डाउन करते हैं तीन पार्ट के अंदर। पहला पार्ट, एज ए फाउंडर, अगर आप टेक्नोलॉजिस्ट हो या फिर आपका जो पार्ट रह चुका है ग्रेजुएशन का, जहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस या फिर एनी टेक्नोलॉजी फील्ड के ऊपर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आप उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो उस फील्ड से, तो फर्स्ट थिंग है अनलर्न। आप भूल जाओ आपको टेक्नोलॉजी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होता है। तभी आप एक सही डिसीजन ले पाओगे कि टेक्नोलॉजी में बनाना क्या है। क्योंकि अगर आपने ज्यादा सोच रखा है कि हाँ मैंने एएमएल पढ़ रखी है, मैंने एआई पढ़ रखी है, तो मैं ऑब्वियसली बात है अपने प्रोडक्ट को हमेशा एआई एमएल की नजर से देखूंगा कि हाँ इसमें यार इसमें एक और प्लगइन हो एआई का, इसमें एमएल हो, ऑटोमेटिक चीजें आनी चाहिए, ऑटोमेटिक कार्ट फिलअप हो जाना चाहिए। बट आपने अभी तक प्रोडक्ट बिल्ड ही नहीं किया है, आपको पता ही नहीं उसके ऊपर कितना कस्टमर बेस आपका जनरेट होने वाला है, आपको यही चीज नहीं पता कितने लोग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसके साथ उसके आदी बनेंगे, उसके रेटिव बनेंगे, कुछ आपको आइडिया नहीं है अभी तक, क्योंकि आपने प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं किया। एंड आप अभी से ही उस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी चीजें एड ऑन करके उसके ऊपर एन नंबर ऑफ मनी आप उसके ऊपर, एन नंबर ऑफ टाइम आप उसके ऊपर बर्न कर रहे हो।
तो पहला पॉइंट तो जो फाउंडर्स होते हैं, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप एक बार अनलर्न करो चीजों को, और एकदम एक छोटे बच्चे की तरीके हाँ क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो छोटा बच्चा बनने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटे बच्चे के पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतना ही ज्यादा आपको परफेक्ट सॉल्यूशन मिल पाएगा कि हाँ अच्छा ये प्लगइन यूज करना है, अच्छा तो इसके अलावा मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके अलावा ये नहीं कर सकता। आपने इतने ज्यादा यस और नो के क्वेश्चन बना लिया, अब आपके पास एक वो चार्ट आ चुका है कि हाँ ये 4 पॉइंट है जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है, मैं इसी पे अब आगे बढ़ पाऊंगा। तो नॉट बी एन इंक्वायरर बट बी एन इंक्विजिटिव। सेकेंड थिंग, आप जिस कंपनी के साथ, कई बार क्या होता है कि आप खुद प्रोडक्ट बिल्डअप नहीं करते, किसी कंपनी को आउटसोर्स करते हो अपने प्रोडक्ट को, या फिर किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हो जो प्रोडक्ट को बिल्डअप करती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो होती है वो ये होती है कि आप उस कंपनी से पूरा अंडरस्टैंडिंग लो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेरा आइडिया उस प्रोडक्ट के साथ कितना अलाइन हो पा रहा है। हो सकता है कि मैंने तो बोला कि मेरे को तो एक व्हाइट कलर की एप्लीकेशन चाहिए जिसमें सिर्फ लिस्टिंग हो और 2-4 मैं पीछे से अपडेट कर पाऊँ, लेकिन उस कंपनी ने अंडरस्टैंड किया कि नहीं आपको तो एक सीएमएस चाहिए होगा, आपको तो इसमें एक प्लगइन लगाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिक डिटेक्शन लेके आ जाए, या फिर अब्यूसिव वर्ड को डिटेक्ट कर ले, अलग अलग देयर आर नंबर ऑफ प्लगइन जो उसको एड ऑन करके वो सिंथेसाइज करवा सकता है। बट एज ए फाउंडर आपका ये कॉल है कि आपको चीज रिक्वायर्ड है अभी कि नहीं, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी 1 या 2 महीने की रिसर्च कर रखी है आपको कस्टमर को देना क्या है। ऑब्वियसली बात है कि आपको अगर आपको बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं पता तो आपको जो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके साथ आप पार्टनर कर रहे हो उससे आपको आइडिया लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। बट इतना भी आइडिया नहीं लेना कि बिल्कुल आप अपने प्रोडक्ट को भूल जाओ और वही फिर आपके प्रोडक्ट को डिराइव करें। मैं इसलिए हमेशा कभी भी हम लोग जब भी किसी जो हमारे जो एंड क्लाइंट्स होते हैं या फिर कस्टमर्स होते हैं उनसे बात करते हैं तो हम उनको पूरा बिजनेस समझते हैं कि आपको बिजनेस का कोर क्या है। और कई बार चीजें बदलने लग जाती है, कई बार हम लोग ऐसी डेफिनेशन दे देते हैं या फिर हम लोग ऐसे आइडियाज इंक्लूड करते हैं जिससे वो कोर जो बिजनेस का कोर है उससे थोड़ा डाइवर्ट होने लग जाता है। कई बार फाउंडर कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये चीज भी लगा देते हैं तो इससे अपना बिजनेस ग्रो कर लेगा, बट जो बिजनेस का कोर है वो डाइवर्ट होने लग जाता है। अब ग्रो कर लेगा और डाइवर्ट हो जाएगा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रो कर लेगा, हो सकता है ग्रो कर रहा है कर रहा है कर रहा है और उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट का जो नीश था वो रहा ही नहीं आपका। तो जो आप जिस प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं वही चीज नहीं बची तो आपकी तो वैल्यू नल आ जाएगी। मार्केट के साथ में पाइवट लेना बहुत जरूरी है, आपको थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन लेके आना जरूरी पड़ता है, पर इतना भी डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए कि आपको जो कोर प्रोडक्ट था वो ही बदल जाए। अगर आज की डेट में जोमेटो जो फूड डिलीवरी कर रहा है वो फूड डिलीवरी करते करते अपना ग्रो करते करते कपड़े बेचने लग जाए तो जोमेटो का नीश खत्म हो जाएगा, वो जिस चीज के लिए बना हुआ था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और उसने अपने आपको, अगर अपन बात करते हैं जोमेटो के ऊपर, 2014-2012 के टाइम पे जोमेटो चलता था तो उस टाइम से वहां पे लिस्टिंग होती थी और आज भी उसमें लिस्टिंग होती है। उसने अपना कोर नहीं छोड़ा है, फूड डिलीवरी इंट्रोड्यूस किया नो डाउट, बट जो उसका कोर था वो उसने नहीं छोड़ा अभी तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और टेक्नोलॉजी के ऊपर अपन अगर बात करने बैठे तो आई थिंक अपने को अलग से 2-3 घंटे का सेशन देना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा एरिया है जहाँ पे स्टार्टअप्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना। बट एक छोटे अगर बात करते हैं, आपको आपकी नीड पता होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज चाहिए, और भले ही आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती और आपको सामने वाला कोई बोलता है टेक्नोलॉजी पिच कर रहा है तो यू शुड गो ऑन गूगल, उन टेक्नोलॉजी के नाम डालो और उनके प्रोज एंड कॉन्स काउंट करके आओ। ये हर किसी के लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपको फ्लटर में ऐप बना के दे दूंगा, मैं आपको रिएक्ट नेटिव में ऐप बना के दे दूंगा, तो यू शुड फर्स्ट कंपेयर कि रिएक्ट नेटिव पे जरूरी है, फ्लटर में जरूरी है, या फिर किसी एक पार्ट को मुझे लेना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो अपने को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और अपने को सिखाने वाला सबसे बड़ा मास्टर गूगल वहाँ है जो आपको पूरी रिसर्च करके देता है कि हाँ आपको कौन सी चीज यूज करनी चाहिए। तो उसी के साथ आपको मार्केट के रेट का भी एनालिसिस हो जाएगा और मार्केट में एक्चुअली में ट्रेंड चल क्या रहा है, क्यों रिक्वायरमेंट है उस चीज की, वो आपको पता चल जाएगा। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरह की आपने बोला कि एक गूगल आप हमेशा साथ में रखो कि आपको जब भी कोई चीज नहीं पता है तो क्यूरियसली आप सर्च करो, समझो उस चीज को कि भाई क्या है ये, क्या इसके प्रोज है, क्या कौन से हैं और कितना हम कर सकते हैं। तो जैसे आपने बोला कि 3 चीजें मेनली ध्यान रखना एक जरूरी है अगर आप एक प्रोडक्ट का एक टेक्नोलॉजी अगर आप चूज कर रहे हैं। तो पहली चीज, अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में पता है तो अनलर्न करो उसको, और नहीं पता है तो उसको भी अनलर्न करो और उसको फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखो कि मेरी नीड क्या है, मेरी नीड क्या है वो पहले आप डिफाइन करो
और फिर नीड के हिसाब से जो भी टेक्नोलॉजी अगर सजेस्ट कर रहे हैं या आप डिस्कस कर रहे हो या आप अप्रोच कर रहे हो, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्लियरली आप देखो, और फिर उसके बाद में आप जो जो आपने पहले बताया कि आप एक अप्रोच लो कि भाई क्या चीज मेरी मस्ट हैव है, उसको बना के फिर आप मार्केट में लेके जाओ, और अगर पिवट रिक्वायर्ड है आप वो करो, बट एक जो कोर चीज है आपको वो नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज जो आपका विजन है चीजों का वो उसी को ही लेकर है। मतलब आपने जो भी चीजें प्लान करी हैं वो एसेंशियली उसी के ऊपर है कि भाई आपका कोर चीज क्या है। सो आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था सचिन आज का, और मुझे बहुत मजा आया बात करके आपसे। सो थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट चीज में भी टुवर्ड्स द एंड मैं ये चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आपने जब बताया था कि आपका किस तरीके का दिन रहता है और आप कैसे कैसे काम करते हैं, आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज बोली थी कि आप बहुत सारी चीजें एक प्लान करके जैसे आपको एग्जीक्यूट करनी होती हैं वो आप करते हो। तो जैसा आपने बोला था कि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मे बी मैं इस पूरी बात का ये जरूर बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, मार्केट नीड सब कुछ है, बट एट द सेम टाइम टाइम को आप किस तरीके से इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो भी आप चीजें आप बिजनेस में करना चाहते हो, जो आपकी टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किस चीज पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको किस तरीके से ऑप्टिमली उसको यूज कर सकते हो, वो एक करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच सचिन फॉर एन इंटरेस्टिंग टॉक। बाकी व्यूअर्स के लिए ऐसे ही हम एपिसोड हर दूसरे शनिवार को 2 बजे लेकर आते हैं, और इस टॉक का एक पॉडकास्ट का एपिसोड भी अगले शनिवार को सारे चैनल्स पर, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और प्राइम म्यूजिक पर अवेलेबल होगा, तो वहां पर भी आप इसको सुन सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सचिन, एंड बाय बाय, गुड डे। बाय बाय, थैंक यू।